बहुत नुकसान हुआ है। ये तो दीन का इदारा है, यहाँ आम लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। बच्चे देखिए कितने हैं यहाँ पर रह रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आम लोग तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ताकि दोबारा इसमें तामीर हो। पर मैं उम्मीद करती हूँ सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एक फलाए आम इदारा है, इसमें मदद की जाए और ताकि ये जो इदारा है दोबारा से इसकी तामीर न हो और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की यहाँ तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं, उनको जल्द अज जल्द यहाँ से फिर मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। देखिए जो पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक आप देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। पर इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है, उनको एजेंसियों के ज़रिए जेल में डलवाती है। और वही सिलसिला अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी सैड कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और हमारे मुल्क में राहुल गांधी जो अपोजिशन का फेस है, उनको पार्लियामेंट सीट से बेदखल करना, उनको इलेक्शन से 6 साल के लिए उनको जो है बेदखल करना और 2 साल की सज़ा देना, ये कहीं ना कहीं ये निशानदेही करता है कि जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं उसी सिमत में खुदा ना खास्ता कहीं हमारा मुल्क भी ना चला जाए। थैंक यू। पार्टी में अगर कहाँ से जान और सूद हाथ कर इस तरह कोशिश करो। मैंने सुना आपने बताया मुझे। देखेंगे अगर पार्टी में देखेंगे अगर पार्टी में 2-3 लोग से भी बात करें, 2-3 लोग से भी बात करें।